Today is your English literature class, chapter 8, Annie Confession. The following extract has been taken from Annie of Green Gables, a popular novel by the Canadian writer Lucy Maud Montgomery. Marilla and Matthew Cuthbert, middle-aged brother-sister, live at Green Gable, their farm. They decide to adopt a boy from an orphanage, but somehow the person that arrives at Green Gable is a girl of 11. Annie Shirley. Annie is a talkative, imaginative, bright child who is eager to please. The novel tells us how she grows up एट ग्रीन गेबल्स. स्टूडेंट्स, जो ये स्टोरी है ये किससे ली गई है? ग्रीन गेबल्स, एनी ऑफ ग्रीन गेबल्स से. इनके ऑथर हैं राइटर लूसी मॉन्टगोमेरी. ओके, इसी तरीके से इसमें बताया कि उन्होंने एक ऑर्फनेज से क्या डिसाइड किया कि हम एक बॉय अडॉप्ट करेंगे. बट क्या होता है, एक गर्ल जो होती है ग्रीन गेबल से वो आ जाती है, ठीक है, 11 ईयर्स की, जो बहुत इमेजिनेटिव, टॉकेटिव और ब्राइट चाइल्ड है. ओके, नाउ रीड एंड एन्जॉय दिस स्टोरी. On the Monday evening before the picnic, Marilla came down from her room, troubled face, and she said to that small personage who was selling peas by spotless table and singing, "Did you see anything of my amethyst brooch? I thought I stuck it my pin cushion when I came home from church yesterday evening, but I can't find it anywhere. I saw it this afternoon when you were away at the Aid Society," said Annie a little slowly. "I was passing your door when I saw it on the cushion, so I went in to look at it." "Did you touch it?" said Marilla sternly. "Yes," admitted Annie. "I took it up. I pinned it on my breast just to see how it would look." "You had no business to do nothing of the sort. It's very wrong in a little girl to meet. You shouldn't have gone into my room in the first place, and you shouldn't have touched brooch that didn't belong to you in the second. Where did you put it?" "Oh, I put it back on the bureau. I hadn't it on a minute. Truly, I didn't mean to meddle, Marilla. I didn't think about its being wrong to go in any dry on the brooch. But I see now the was I will never do it again. That's one good thing about me. I never do the same thing twice." इस स्टोरी में देखिए, पहले हम आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताती हूँ. जो सेलिंग मीन्स होता है चिल्ड्रन. एमिस्ट अभी हमने पढ़ा था. देखिए, एमिस्ट होता है हमारा रॉक स्टाइल. ओके स्टूडेंट्स, एमिस्ट क्या होता है हमारा? रॉक क्रिस्टल. और स्टर्नली कठोरता से. और शॉर्ट होता है प्रकार, मतलब तरह तरह के. और मेडल दखल देना. नेक्स्ट इज ब्यूरो. ब्यूरो होता है स्टूडेंट्स हमारा अ पीस ऑफ फर्नीचर विद सेवरल ड्रॉर, जिसमें बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं. और या पर्सनेज होता है एन इम्पॉर्टेंट और फेमस पर्सन. ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि मंडे की बात है. ऑन द मंडे इवनिंग बिफोर द पिकनिक मैरिला केम. जब पिकनिक, इसमें बोला गया है कि जब पिकनिक के लिए मैरिला नीचे मतलब आई रूम में, तो उसका फेस बहुत ज़्यादा ट्रबल मीन्स परेशानी से भरा हुआ था. एनी सेड, तुमने यहाँ पे मतलब पूछती है कोई इस क्रिस्टल देखा? ब्रूच, जो ब्रूच था वो क्रिस्टल रॉक क्रिस्टल में था. ठीक है, तो वो बोलती है हाँ मैंने देखा था कि वो एक कुशन पे पिन अप था. बट मैं जब मैं तुम्हारे गेट के आगे से जा रही थी, तुम्हारे डोर के, तो मैंने मैं उसे देखती रही और फिर उसे उठाया, मतलब कि फिर मैंने उसे देखा कि वो कुशन पे है. ठीक है, उसमें देखने के लिए वापस आ गई. तो
वो पूछती हैं कि क्या बोलते हैं, आपने उसे टच किया या फिर उसे अपनी वेस्ट पे लगाया। तो कहती हैं हाँ कि मैंने उसे टच किया था। और कि फिर जब वो बोलने लगती है कि तुम्हें कोई काम नहीं है, ठीक है, यू आर अ लिटिल गर्ल, तुम एक छोटी लड़की हो, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है इन चीज़ों में हाथ लगाने की। तो वो बोलती, फिर वो उससे पूछती है तुमने टच किया। वो कहती है हाँ कुछ सेकंड के लिए, फिर मैंने उसे वहीं रख दिया। कहाँ रख दिया था तुमने? तो वो बताती है कि मैंने एक ब्यूरो में रख दिया था। तो वो ब्यूरो में जाके ऊपर जाके ढूंढना शुरू करती है जल्दी जल्दी सब जगह। मैरिला थॉट कि वो सोचती है कि आई डोंट जस्ट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है कि मैंने पिन कुशन में लगाया हो या फिर चाइना ट्रे में रखा हो। आई एम परफेक्टली सर्टेन आई पुट इट बैक। मैरिला वेंट टू हर रूम, अपने रूम में जाती है और सब जगह वो ढूंढना शुरू कर देती है उसे, और ढूंढते ढूंढते वापस वो अपनी किचन में आ जाती है। एनी ब्रुश इज़ गॉन, उसका ब्रुश खो चुका होता है। बस बाय योर ऑन एडमिशन, एडमिशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स कन्फेशन, कि तुम कन्फेशन कर सकती हो। लास्ट पर्सन टू हैंडल इट, तुम ही थी वो लास्ट पर्सन जिसने उसे हैंडल किया था। ओके, और मुझे तक वो मतलब बहुत से बोलती हैं गुस्से के साथ कि मुझे कन्फर्मली बता दीजिए कि किसने किया, तुम्हारा इरादा क्या था, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसे छूने की। चुनौती देती हैं और बोलती है मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम जानती हो वो कहाँ है तो मुझे बता दो। Will I take the pea with me? No, I will finish shelling themselves. Do I do? When Annie had gone, जैसे Annie जाती है, Marilla went about her evening task. वो evening task के लिए in a very disturbed state में, माइंड में मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है माइंड से वो। और she worried about, उस वैल्यूबल ब्रोच के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। और वो सोचती है कैसे खो गया मुझसे, है ना। एंड कुछ टाइम बाद इट्स ड्रेडफुल थिंग टू थिंक शी फॉल्सहुड थॉट, वो उसके दिमाग में आता है भयानक ही अचानक से कि हो सकता है वो चतुराई के साथ मुझसे झूठ बोल रही हो, पागल बिना मतलब कि मुझसे झूठ बोलना चाह रही हो, मेरा विश्वास, योर हाउस यू कांट ट्रस्ट। ओके, तो मरीला वेंट टू हर रूम, कुछ इंटरवल के बाद जब वो रूम में जाती है, थ्रू द इवनिंग सर्च फॉर ब्रूच विदाउट फाइंडिंग इट, बिना ढूंढे, तो शी टोल्ड मैथ्यू को पूरी स्टोरी बताती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैथ्यू जो है बहुत ज़्यादा चकित हो जाता है और पजल्ड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इन्होंने बताया है कुड नॉट क्विकली लूज फेथ, वो कहते हैं कि इतनी आसानी से तुम्हें फेथ नहीं होना चाहिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं। वेल नाउ व्हाट आर यू डूइंग टू डू अबाउट इट, तुम अब क्या करोगी। मैथ्यू आस्क्ड अनाथ फीलिंगली, फॉर्नरली, feeling secretly thankful that Marilla not he had to deal with the situation. She will stay in her room until she confess. वो कहती है जब तक उसे एक रूम में रहूँ, जब तक वो कन्फेस नहीं कर लेती, कठोरता से बोलती है, जब तक तुम कन्फेस नहीं कर लेती हो कि तुमसे ही खोया है, तुमने ही किया है, तो जब तक तुम इसी रूम में रहोगी। यू वॉन्ट टू कीप फ्रॉम गोइंग, तुम कहीं नहीं जा सकती हो, चाहते हुए भी कहीं नहीं जा पाओगी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बताया है यू विल नॉट गो टू पिकनिक भी नहीं जाओगे, एनीवेयर एल्स, जब तक कन्फेस नहीं करती हो कहीं नहीं जाओगे। बट मैरिला हैड गोन आउट एंड शट द डोर, मैरिला क्या बोलते हैं चली जाती है और डोर को बंद कर देती है। वेडनेसडे मॉर्निंग डाउन एज ब्राइट एंड एक्सप्रेसली मेड फॉर अ पिकनिक, वो पिकनिक के लिए बहुत रेडी होती है, मतलब कि सुख होती है। बर्ड्स सेंग अराउंड, उसके आसपास बर्ड्स गा रही होती हैं ग्रीन गेबल्स में, ओके, और लिलीज गार्डन में, और ब्रीचेस इन द हॉलो वेट। और मैरिला जो है एनी ब्रेकफास्ट अप टू शी फाउंड द चाइल्ड सिटिंग प्रेमली मीन्स व्यवहारिकतापूर्ण वो जाके उसे ब्रेकफास्ट देती है। एंड टाइट शर्ट लिप्स एंड ग्लीमिंग आइज के साथ जाती है वो। एंड मेरिला आई एम रेडी टू कन्फेस, मेरिला कहती है आई एम रेडी टू कन्फेस। मेरिला लेट डाउन हर ट्रे, वो अपनी ट्रे नीचे रखती है। शी हैड सक्सीडेड बट हर सक्सेस वॉज वेरी बिटर। लेट मी हियर वट यू हैव टू से देन एनी, मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम क्या बोलना चाहती हो। आई टुक एमिस्ट ब्रॉच, मैंने ब्रॉच देखा था, सेड एनी, एज इफ रिपीटिंग अ लेसन she had learned. I took just as you said. I didn't mean to take it when I went in, but
I did look so beautiful, Marilla, when I pinned it on my breast, that I was overcome by irresistible neck temptation. Dinah and I make necklace of roseberries, but what are roseberries compared to amethyst? So I took brooch, but I put on with when to Idlewild. When I was going over the bridge across the lake of shining water, I took brooch of have another look at. Oh, how it did shine in the sunlight. And then when I was leaning over the bridge, it just slipped through my fingers. So went down all purplely sparkling and sank forever more beneath lake of shining water. The best I can do at confessing Marilla. Marilla felt hot anger surge up in her heart again. This child had taken lost her treasure amidst brooch and now sat there calmly reciting the details thereof. तो वो बताती है कि कैसे कैसे उससे मतलब कि देखिए कि उन्हें वो अपना ब्रूच अपने ब्रेस्ट पे लगाया था, इस तरीके से ब्रिज पे घूम रही थी, जब उससे ब्रिज से हाथ से स्लिप होके वो नीचे गिर गया, ठीक है, और वो पानी में डूब गया और लेक इतनी गहरी थी उसमें बहुत चमक भी रहा था वो मेरी रफ। और फिर उसके बाद ये बताया गया, फिर उसके बाद बोला है कि ऐसा सपोज आई एम एग्रीड, मैं एग्रीड हूँ कि मैंने ट्रैंक्विली आई नो आई हैव टू बी पनिश, आई विल हैव टू बी पनिश, मुझे पनिश करना चाहिए तुम्हें, इट विल बी योर ड्यूटी टू पनिश मी, ये आपकी ड्यूटी है मुझे पनिश करना। मैरिला वॉन्ट टू यू प्लीज़ गेट इट राइट बिकॉज पिकनिक इंडीड यू विल गो टू नो पिकनिक टुडे, वो कहती है कि अब तुम कहीं भी पिकनिक नहीं जाओगी, ये ही आपकी पनिशमेंट है, नॉट गो टू पिकनिक। ओके, तो एनी रियलाइज दैट मेरिला वॉज नॉट टू बी मूव, मेरिला जो है इधर उधर नहीं जाती है। तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स देखिए, फॉर द लैंड शेड गेस्ट हेस्ट मी फ्रॉम द रूम, आई बिलीव द चाइल्ड is crazy, no child in her senses would behave as she does। जिस तरीके से उसने किया है कि हर चाइल्ड क्या बोलता है, एकदम से क्रेजी हो जाता है कोई चीज़ को पाके, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इसमें बताया गया कि neither the shells nor the poor needed then she went out ragged the yard। When dinner was ready, she went to the stairs, वो stairs पे होती है, and called Annie, Annie को बुलाती है। Tear-stained face appeared looking tragically over the banister। Come down to your dinner, dinner के लिए आप आ जाइए। I don't want any dinner, मैं कोई खाना नहीं खाना चाहती हूँ। Marilla said Annie sobbingly, I could eat anything, I couldn't eat, मैं कुछ नहीं खाना चाहती हूँ, खा सकती हूँ। My heart is broken, मेरा someday I will feel very sorry, कि मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैंने feel very sorry breaking, but I forgive you। Remember when the times comes that I forgive you, but please don't ask me to eat anything। The dinner was dismal meal when her dishes was washed and her hands fed। Marilla remembered she noticed small rent in her best black lace shawl and she would go and mend it। ओके, क्या होता है कि जो ब्लैक लेस शॉल होता है उसे जाती है और उसे बनाती है। द शॉल वॉज इन अ बॉक्स, बॉक्स में होता है ट्रंक में, तो मैरिला लिफ्ट उसे उतारती है सनलाइट में, ठीक है। तो उसे क्या होता है, क्लस्टर्ड एक वहाँ पे चमकता हुआ कुछ नज़र आता है, समथिंग डेट ग्लिटर्ड, कि कुछ चमक रहा है वायलेट कलर का। तो मैरिला स्नैच, जैसे उसे वो पकड़ती है विद जल्दी से, तो उसमें क्या होता है, वो एमिस्ट ब्रॉच, वो ब्रॉच होता है उसमें जो वो टंगा हुआ होता है। तो डियर लाइफ एंड हार्ट सेड मैरिला ब्लैंकली, वो बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो गया, सबका क्या मतलब है, यहाँ पे मुझे ब्रॉच कैसे सेफ मैंने रखा था। एंड साउंड डेट आई थॉट वॉज बॉटम बैरी पॉन्ड, और मुझे लगा कि मेरे से तो वो बैरी पॉन्ड में गिर गया।
Whatever did the girl mean by saying she took it and lost it? तो उस लड़की का क्या मतलब था कहने का कि वो मुझसे खो गया, गिर गया. Remember now. Monday afternoon, I laid it down bureau for a minute. मिनट के लिए वो bureau में, ठीक है. And I suppose brooch got caught in. मैं बोलूँगी मतलब उसे दिखाऊंगी किस तरीके से कि मुझे ब्रॉच इसमें मिल गया है. मैरिला भी took herself to any room, brooch in hand. सो इस तरीके से देखिए कैसे बताया गया है कि विंडो से उसे डायरेक्टली किया गया. और एनी और शेरली जो मैरिला थी, सोलेमली आई हैव जस्ट फाउंड माई ब्रॉच, वो बोलेंगी मुझे, हाँ देखिए मुझे अचानक से मुझे ब्रॉच मिल गया है. हैंगिंग टू माई ब्लैक लेस सोल में. नाउ आई वॉन्ट टू नो वट रिगामोल यू टोल्ड मी दिस मॉर्निंग मीन्ड. रिगामोल मीन्स होता है कॉम्प्लिकेटेड, कितना मीनिंगलेस स्टेटमेंट होगा ये. वाई सेड यू कीप हेयर अंटिल, तुमने यहाँ क्यों रखा था. आई कन्फेस्ड रिटर्न एनी ईयरली एंड सो आई डिसाइडेड टू कन्फेस, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उससे कन्फेस करूँगी. एंड लास्ट नाइट आफ्टर. ओके, तो उसे इस तरीके से देखिए मिल जाता है स्टूडेंट. मारिला एक्सक्लेम्ड एंड एनी फ्लाइंग वॉज स्टैंड एंड 5 minutes अगो आई वॉज सो मिजरेबल, आई वॉज विशिंग डेड, I did never been born, and now I wouldn't change place with an angel. I hope you all understand. Thank you.